दिल्ली के मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड में आज कहा है कि 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे अगर आपकी सरकार बनती है, तो क्या कहेंगे? देखिए, उत्तराखंड में हम लोग अच्छी बिजली दे रहे हैं और उत्तराखंड में हम 24 घंटे बिजली दे रहे हैं। अभी मैं आज अपने केंद्रीय नेतृत्व का मैं आभार व्यक्त करने के लिए यहाँ आया हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और माननीय गृह मंत्री जी का और केंद्रीय नेतृत्व का मैं सभी का आभारी हूँ कि मेरे जैसे एक सैनिक परिवार में पैदा हुए एक सैनिक के पुत्र को, जिसकी कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं थी, उनको एक मुख्य सेवक के रूप में काम करने का अवसर प्रदान किया है। देखिए, मैं पिथौरागढ़ में पैदा हुआ, सीमांत क्षेत्र में, और कर्म भूमि के रूप में मेरा क्षेत्र खटीमा है। खटीमा से मैं लगातार जनप्रतिनिधि उसी क्षेत्र से चुना जाता रहा। उस क्षेत्र के लोग मुझे सेवा करने का अवसर प्रदान करते रहे। वो एक अपने आप में लघु भारत है। भारत नेपाल सीमा के निकट का क्षेत्र है, तराई का क्षेत्र है। वहाँ पर सभी वर्गों के लोग, सभी धर्मों के लोग रहते हैं और मेरी पार्टी ने मुझे जो ये काम करने का अवसर प्रदान किया है, मैं निश्चित रूप से मैं उनका आभारी तो हुई, साथ ही साथ जो उन्होंने मेरे ऊपर जो विश्वास किया है, मैं अपने प्राणों प्राण से कोशिश करूंगा कि उत्तराखंड की जनता की सेवा करूं। सर, आपका तीसरा दिन आज दिल्ली दौरे के लिए आप बड़े कैबिनेट की मंत्री सुन रहे, क्या उत्तराखंड को लेकर कुछ मंथन हुआ? देखिए, मैं सभी अपने प्रधानमंत्री जी का और केंद्रीय मंत्रियों का, सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि बहुत सारे मैंने उत्तराखंड के जो विकास के प्रपोजल हैं वो उनके सामने रखे हैं। कुछ पाइपलाइन में हैं और कुछ पूरे होने की कगार पर हैं। तो उन्होंने सब पर मुझे आश्वासन दिया है कि उन सब को जो है जल्द से जल्द उनको धरातल पर उतारा जाएगा। सर, अरविंद केजरीवाल 300 यूनिट फ्री देने की बात कर रहे हैं उत्तराखंड के अंदर, अगर उनकी सरकार बनती है तो? देखिए, हम अच्छी बिजली वहाँ पर दे रहे हैं और पहले से भी उत्तराखंड की जनता चाहती है कि वहाँ पर बिजली अच्छी मिले, बिजली सस्ती मिले। वो दोनों काम हम कर रहे हैं। 24 घंटे वहाँ पर उत्तराखंड में बिजली मिल रही है। सर, कांवड़ यात्रा को लेकर क्या स्टैंड रहेगा? यूपी ने परमिशन दे दिया है, ऐसा लग रहा है कि आप किसी प्रेशर में हैं। कैसे लगा आपको प्रेशर में हूँ मैं? अभी तो कोई डिसीजन नहीं हो रहा है। नहीं, हमारे यहाँ से ऑलरेडी डिसीजन हो रखा है। 30 जून को जो है मेरे से पहले ही मंत्रिमंडल की बैठक में जो है ये हो चुका है कि कांवड़ यात्रा नहीं होगी। लेकिन फिर भी हमने सोचा कि ये श्रद्धा और आस्था का विषय है, लेकिन श्रद्धा और आस्था का विषय भगवान से जुड़ा हुआ होता है और भगवान भी नहीं चाहेंगे कि किसी की जान जाए, भगवान को भी अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए हमने पहले इस पर जो है तीनों राज्यों के अधिकारी स्तर की हमने मीटिंग रखी थी। अभी उच्च स्तर की मीटिंग हो रही है और इसके बाद अगर जरूरत पड़ेगी तो और उच्च स्तर की करेंगे। हमारी पहली प्राथमिकता है कि किसी भी कीमत पर लोगों की जान माल को खतरा न हो, जान माल सुरक्षा रहे, यानी कि किसी की भी जान न जाए। हर किसी की जान बहुत ही जो है कीमती है, इसलिए हम किसी भी कीमत पर ये नहीं होने देंगे कि किसी को जान को खतरा हो। किन सवालों को लेकर आप आगे चुनाव में जाएंगे? आप ये तय है कि आपके चेहरे के साथ ही उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी चुनाव में जाएगी। 6-7-8 महीने का वक्त बचा हुआ है। आपको क्या लगता है कि कौन कौन से पहलू हैं उत्तराखंड में, कौन कौन से विषय हैं जहां पर आपको मेहनत करने की जरूरत है, ताकि जो पिछली बार जैसा बहुमत मिला था वैसा ही बहुमत आपकी पार्टी को दोबारा मिले? देखिए, हमारे पास जो सबसे बड़ी बात है कि नरेंद्र मोदी जी की जब केंद्र में जब से सरकार बनी, उत्तराखंड के अंदर जितने काम उत्तराखंड के अंदर हुए, स्वतंत्र भारत के इतिहास में मोदी जी के ये 7 सालों के बराबर काम 60 सालों में भी नहीं हुए। और चाहे आप स्वयं देखेंगे, अगर आप उत्तराखंड आते होंगे तो आप देखेंगे चारधाम जाने वाली जो रोडें हैं, ऑल वेदर रोडें किस तरह से बन गई हैं। ये कोई कहने की बात नहीं कि मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, मुख्यमंत्री हूँ, मेरी पार्टी की सरकार है, मैं मोदी जी की पार्टी का हूँ, ये नहीं है। वहां पर आप देखेंगे तो आपको स्वयं मालूम चलेगा। आप दिल्ली से देहरादून जाएंगे तो आपको स्वयं सड़कें दिखाई देंगी। आप जो है देहरादून से काशीपुर जाएंगे, देहरादून से आप
काशीपुर से आप पिथौरागढ़ जाएंगे तो हर जगह आपको दिखाई देगा। चाहे आप काठगोदाम से हल्द्वानी से रामपुर जाएंगे तो आपको सड़कें दिखाई देंगी। आपको ऋषिकेश से श्रीनगर जाएंगे, श्रीनगर से जो है कर्णप्रयाग जाएंगे, हर जगह आपको जो है जिस प्रकार की रोडों का जाल बिछा हुआ दिखेगा। चाहे आप कैलाश मानसरोवर की तरफ जाएंगे, अभी बहुत सारे प्रोजेक्ट अभी धरातल पर आने हैं, इतने सारे काम हुए हैं। इसके अलावा जो है इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी जिस प्रकार से गरीबों को आज राशन देने की योजना हो रही है, आप देख रहे होंगे कि पहले लोग वैक्सीन को लेकर हल्ला मचा रहे थे, हैं, फिर कुछ दिनों के लिए वैक्सीन कम हुई तो उन्होंने जो है दूसरी बातें करना शुरू कर दिया। तो ये सब उत्तराखंड की जनता भली बात ही जानती है और 4 साल के कार्यकाल में बहुत काम हुए हैं। उत्तराखंड की सरकार ने मेरे से पहले जो मुख्यमंत्री रहे हैं उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। उन्हीं कामों को हम आगे बढ़ाएंगे। जो काम अधूरे रह गए हैं उनको पूरा करेंगे, जिनके शिलान्यास हुए हैं हर किसी का लोकार्पण करेंगे। मैं आपसे कह रहा हूं, यानी कि जो काम हमारी सरकार ने शुरू किए हैं, मेरी पहली प्राथमिकता है कि उन कामों को हम जो है पूरा करें। इसके साथ साथ जो नौजवान युवा बेरोजगार हैं उन सब के लिए हमने जो है पहली कैबिनेट में भर्तियां निकालने के लिए जो है वो कर दिया है। कैबिनेट में हम प्रस्ताव लेकर आ गए हैं और जो नौजवान युवा बेरोजगार हैं उनके लिए हम स्वरोजगार के माध्यम से भी लाखों रोजगार क्रिएट करने का काम करेंगे। सर उधम सिंह सरकार और संगठन में भी लोग नाराज हैं, सरकार और संगठन में भी लोग नाराज हैं, तो उनको मनाने के लिए क्या कर रहे हैं आप? क्योंकि अभी हरक सिंह रावत का जो स्टेटमेंट आया था 100 यूनिट को लेकर के बिजली मुफ्त देंगे, उनका बयान कुछ और था, फिर आपने उस पर डिनाई भी किया। नहीं, मैंने ऐसा कोई बयान भी नहीं दिया। और उनके बयान से 100 यूनिट फ्री दीजिएगा बिजली। नहीं, कहीं उन्होंने कहा क्या आपसे नाराज हूँ? नहीं सर, उन्होंने ये बोला कि 100 यूनिट उत्तराखंड को बिजली फ्री देंगे, हर एक को 100 यूनिट। अभी आप ये बताइए कि कहाँ आपको लगता है कोई नाराज है? कोई नाराज है? एक हो तो बताइए, एक का नाम बता दीजिए जिसने कहा हो आप लोगों से कि मैं नाराज हूँ। सभी को हम तो साथ में लेके चल रहे हैं भाई, हैं। मैं सबसे उसमें मंत्रिमंडल में हमारे जो है सब लोग बड़े सीनियर हैं, बड़े अनुभवी हैं और छोटे को अधिक स्नेह मिलता है सबका। मैं सभी का साथ लेकर जो है उत्तराखंड को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग काम करेंगे। हमारी पूरी टीम है, यहाँ छोटा बड़ा नहीं, जिसको आगे कर दिया जाता है वो सबको साथ में लेके चलता है। सर, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने कहा है, क्योंकि आप कई बार देखा जा रहा है कि आप बच रहे हैं अरविंद केजरीवाल बोले, उन्होंने कहा है कि बीजेपी में सीएम की लड़ाई है, वो खुद अपने सीएम को खराब बताते हैं। दूसरी तरफ विपक्ष जो है वो दिल्ली के चक्कर लगा रहा है। आपको लगता है कि उत्तराखंड में अरविंद केजरीवाल देखिए, मैं आपको बताऊं, सामने आ रहे? नहीं, अब उत्तराखंड हमारे सामने केवल चुनौती है कि उत्तराखंड को आगे ले जाना है। और दूसरी बात है, किसी का एजेंडा केवल चुनाव हो सकता है। हमारा एजेंडा इतना बड़ा है जो मैंने आपके सामने रखा है, विकास का एजेंडा है। नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो उत्तराखंड के अंदर काम किए हैं उनको घर घर तक पहुंचाना, ये हमारा एजेंडा है। हमारी सरकार ने जो योजनाएं शुरू की है उनको पूरा करना हमारा एजेंडा है। हमारा एजेंडा है लोगों को रोजगार देना, हमारा एजेंडा है लोगों को भ्रष्टाचार मुक्त शासन देना, हमारा एजेंडा है कि सरकार केवल सरकार के रूप में नहीं साझेदार के रूप में काम करे, ये हमारा एजेंडा है। हरक सिंह रावत जी का बयान आया था कि मैं 100 यूनिट बिजली फ्री दूंगा ऊर्जा मंत्री बनने के बाद, तो उनके बयान से आप कितना सहमत हैं? देखिए, मैंने कहा कि उत्तराखंड के अंदर अच्छी बिजली मिल रही है। मैं बार बार बोल रहा हूं कि उत्तराखंड के अंदर अच्छी बिजली मिल रही है, लोगों को सस्ती बिजली मिल रही है। कोशिश करेंगे उत्तराखंड की जनता के हित में जो भी नए कानून लाने होंगे, जो भी नई चीजें लानी होंगी, उनको हम लाएंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।